अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम आज आपको बनाना सिखाएंगे मकरूनी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है। जो जो चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं विदाउट सॉसेस, जो भी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं आप उसके साथ बना सकते हैं। बड़ी अच्छी है और बड़ी ही टाइमली बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ले ली है जी, 1 पाव गाजर है, ये शिमला मिर्च है 1 पाव, और ये बंद गोभी है 1 पाव। ये थोड़ा सा प्याज और चिकन और टमाटर, आधा किलो इसमें चिकन ऐड किया हमने। बोनलेस चिकन लेना आप लोगों ने, ठीक है। तो इसमें आप अभी ऐड करेंगे साथ में ये काली मिर्च पाउडर है, ये थोड़ी सी हम 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। तकरीबन आप 15 से 20 मिनट तक इसको ना अच्छी तरह से इसकी बुनाई करिएगा, ठीक है। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें ना ऐड करेंगे ये जो वेजिटेबल्स हमने इसको कट किया हुआ है ना बारीक बारीक, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। इसको साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिएगा। बड़ी मज़े की रेसिपी है। आप एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी खा जाते हैं चबड़ चबड़ करके। ये बंद गोभी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। पहले हम इसके अंदर वो गाजर और जो शिमला मिर्च हमने कट की हुई थी वो इसमें सिर्फ उसी को डाल कर हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। आप 15 से 20 मिनट इसको फ्राई करिएगा। ये अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाएगी और इसकी बनाई भी अच्छी हो जाएगी। ये साथ में हमने ना 1 पैकेट मकरोनी का बॉयल करके रख लिया है। ये जब ये फ्राई हो जाएगा चिकन वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह, तो इसके बाद हम आपके साथ बताएंगे और इसमें ऐड भी करेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। ये भी फ्राई हो गई है, तो अभी हम इसमें जो बंद गोभी हमारी बची हुई थी हम वो ऐड कर देंगे। इसको 3-4 मिनट हम इसको और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये भी हमारी चिकन और वेजिटेबल्स रेडी हैं। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। हम इसमें ऐड करेंगे ये मकरूनी जो हमने बॉयल करके रखी हुई है। मकरूनी ऐड करेंगे अभी जो हमने बॉयल करके रखी हुई है। तो साथ में ना आप चूल्हे की आँच है ना वो थोड़ी सी लो फ्लेम पे करिएगा इसको, ताकि ये नीचे ना लग जाए। थोड़ा थोड़ा ना हिलाते हुए मिक्स करते हुए, ज़्यादा नहीं हिलाना, मकरूनी टूट ना जाए। ये अच्छी तरह से हमारी मिक्स हो चुकी है, ये फ्राई हो चुकी है। अच्छा, अभी हम इसमें ये ऐड करेंगे इमली का पानी। बाज़ का कुछ लोग होते हैं वो सॉसेस वगैरह डालते हैं, वो सिरका वगैरह सॉसेस वगैरह, तो वो चाइनीज़ है। भाई आप चाइनीज़ को छोड़ें, आप पाकिस्तानी रेसिपी एक दफ़ा ट्राई करें घर में। ये बड़ी आसान सी रेसिपी है। आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसी के साथ इसको ट्राई करें। हम इसमें ना जो हमने इमली का पानी है वो ऐड कर दिए है। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका आप एक दफ़ा इसको टेस्ट करके देखिएगा। आप चाइनीज़ वाइनीज़ भूल जाएंगे। पाकिस्तानी जो रेसिपी है वो चाइनीज़ से कहीं आगे है। सॉसेस वगैरह डाल के उसकी ना वो स्मेल सी बहुत ज़्यादा आती है, हमक सी, वो नहीं छोड़ते हैं। आप इमली के साथ ट्राई करके देखें। जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है आप उसी के साथ ट्राई करें। बड़ी ही मज़े की रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आप इसको ना आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। अभी ये हमारी तकरीबन बन के रेडी हो चुकी है। अब हम 5 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। दम लगाने के बाद आपको फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं जी। तो ये हमारी मकरूनी बन के रेडी हो चुकी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, चेक करें। माशाल्लाह क्या खूबसूरत लुक है। जितनी दिखने में अच्छी है इतनी ये खाने में बहुत मज़ेदार है। अगर आपको इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो बहनें घर में बनाती हैं उनके लिए ये बड़ी ही
बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आसान भी है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। जज़ाकल्लाह।